नमस्कार, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गणित विषय पर। दर्शकों, गणित का नाम आते ही कहीं ना कहीं आपके मन में भी संख्याएं, जोड़ घटाव और नंबर्स घूमने लगे होंगे। और ऐसा ही सिनेरियो आज हमारे समाज में, युवाओं में और खासतौर पर छात्रों में भी देखने को मिलता है। भारत जैसे देश में, जिसने पूरे विश्व को शून्य दिया, गणित का आधार, गणित की जड़, दशमलव दिया, ऐसे देश में इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि हमारे छात्रों का जो भविष्य है वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो सकता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, मैथमेटिक्स को लेकर उनके मन में डर और झिझक का माहौल देखने के लिए मिलता है। और वो भी इस समय जब तकनीक का ज़माना है। मैथमेटिक्स क्लासरूम के बोर्ड से निकलकर अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुका है। ऐसे में बच्चों में ये डर और झिझक होना कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता हुआ भी नजर आता है। कितना महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स है और इस डर और झिझक को किस तरह से कम किया जा सकता है, आज कार्यक्रम में हम इन्हीं कुछ पहलुओं पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ इन कुछ पहलुओं पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ जो जुड़े हैं, उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया है। हमारे साथ गणित के विषय पर चर्चा करने के लिए शशि पॉल जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत ही बारीकी से शशि पॉल जी गणित के विषय में जानकारी रखते हैं। इससे पहले हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको भारत में गणित के विषय को लेकर क्या इतिहास है, किस तरह से भारत ने विश्व को गणित की जड़ और अस्तित्व से रूबरू करवाया और आज गणित जो है कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम जानकारियों से जुड़ा एक वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। गणित शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में संख्याएं, जोड़ घटाव और कठिन सवाल घूमने लगते हैं। गणित केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और महान खोजों में से एक है। जब इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया, जब इंसान ने दिन रात की गिनती करना, मौसम का अनुमान लगाना, दूरी का अंदाजा लगाना, ये तमाम चीजें शुरू की, तो जन्म हुआ गणित का। भारत की धरती ने गणित का परिचय दुनिया से केवल विज्ञान के तौर पर नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के तौर पर कराया है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य का सूत्र दिया तो उन्होंने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। उन्होंने केवल गणना का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि ये भी बताया कि कुछ नहीं से भी सब कुछ पैदा हो सकता है। वहीं भास्कराचार्य ने जब अपनी किताब लीलावती लिखी तो उन्होंने गणित को अपनी किताब में कुछ इस तरह से परिभाषित किया, जिसके चलते आज गणित केवल गिनती नहीं, बल्कि सोचने और समझने की कला बन गया है। भारत ने दुनिया को दशमलव प्रणाली दी, बीज गणित के सिद्धांत दिए। भारत से निकले दशमलव और बीज गणित के सिद्धांत यूनान और अरब की धरती से होते हुए विश्व के हर विश्वविद्यालय तक पहुंचे। यहीं से आगे बढ़ा गणित, जहां रेखाएं, कोण, समीकरण, आधुनिक विज्ञान, वास्तुकला और तकनीक की रीढ़ बन गए। आज गणित अंतरिक्ष यानों की दिशा तय करता है, कंप्यूटर की भाषा बन चुका है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव भी गणित पर ही टिकी है। कुल मिलाकर गणित सिर्फ किताबों का विषय नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की रचना, गति और संतुलन का सूत्र है। संख्याओं से लेकर अनंत तक ये यात्रा है मानव मस्तिष्क की। यही कहानी है सोच, सृजन और संतुलन की। तो आपने देखा कि किस तरह से गणित की जो आधार है, जो जड़ है, वो भारत ने ही विश्व को दी। शून्य और दशमलव का जो ज्ञान है वो भारत द्वारा ही विश्व को उससे रूबरू करवाया गया। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमान से बातचीत करेंगे। शशि पॉल जी, गणित को लेकर
जो माहौल है, आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि किस तरह से हमारा योगदान जो है, आप भी जानते हैं किस तरह से योगदान भारत का महत्वपूर्ण रहा है इस क्षेत्र में। लेकिन आज का सिनेरियो कुछ अलग ही दर्शाता है। अभिभावकों में भी, बच्चों में भी इस विषय को लेकर एक डर और झिझक का माहौल नजर आता है। और गणित जो है हमारे समाज में वैदिक काल से लेकर मौजूद है। क्या मानते हैं आप, गणित जो है वो केवल एक विषय है या फिर जीवन जीने की पद्धति? देखिए, गणित जीवन जीने की एक पद्धति है और जीवन जीने का एक भाग है। गणित जीवन के शुरू होने से पहले स्टार्ट होता है और जीवन के अंत होने से बाद तक भी चलता रहता है एक आदमी की लाइफ में। और गणित की आपने बात की कि हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है, वैदिक परंपरा रही है, जिसमें हमारे जो बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ भास्कर, आर्यभट्ट और वर्तमान समय में रामानुजम से लेकर शकुंतला देवी जैसे हमारे पास बेहतरीन उदाहरण हैं। और भारत ने ज्योतिष दिया, शून्य और दशमलव के बारे में तो आपने बताया ही, जो व्यक्ति के पैदा होने से ही उसके पूरे जीवन के बारे में गणना करता है। तो जहां आप बात कर रहे हैं कि आज के समय में अभिभावकों में गणित के लिए एक डर का माहौल है और बच्चों के लिए भी, तो मैं समझता हूं कि आज के समय में जो एक अभिभावकों के मन में जो है वो हमारी एक नंबर ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जो भूख है बच्चों से, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। बाकी बच्चों के लिए आज के समय में गणित आसान हो गया है। आज से 20 साल पहले अगर हम देखें, 30 साल पहले देखें, तो एक बच्चे के पास जो गणित को जानने के लिए एक जो स्रोत था वो उसका अध्यापक था। उसके अलावा उसको कहीं गणित के बारे में ना ट्यूशन्स उपलब्ध थी, ना ही कोई ऑनलाइन माध्यम थे। तो उस समय हम मान सकते हैं कि गणित, अगर बच्चा उस दिन स्कूल नहीं जा पाया, अध्यापक के समझाने का तरीका और बच्चे के समझने का तरीका अलग है, तो वो बच्चे के लिए बहुत टफ था। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, हमारे पास इतने सारे डिजिटल टूल्स हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे हजारों अध्यापक जो है एक ही टॉपिक को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों से तैयार हैं, जो टॉपिक को बहुत रिसर्च्ड वे में बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जितना आसान हो सके बच्चे के लिए उस टॉपिक को बना पाएं। तो मुझे लगता है कि गणित आज के समय में उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। बच्चा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और हम अभिभावक के रूप में बच्चे को प्रेरित कर सकें, और एक अध्यापक के रूप में भी, कि बच्चे को हम ये बोल पाएं कि गणित आसान है, गणित कठिन नहीं है। अक्सर होता यह है कि हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम बच्चों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर देते हैं गणित विषय का। हो सकता है मेरी लाइफ में गणित जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन और मैं आज भी उसी को ही लेके चल रहा हूं। तो उस तरह से बच्चों के मन में एक गणित के प्रति धारणा पैदा हो जाती है कि गणित कठिन विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के समय में गणित पहले के मुकाबले ज्यादा आसान है और बच्चे के पास सीखने के अंतहीन साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, आपने बात की कि आज YouTube पे ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल टूल्स भी उपलब्ध है, तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो माहौल होता है, जिस तरह का सिनेरियो होता है, और ऑनलाइन में जो सिनेरियो रहता है, इसमें किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे और कौन सा जो सिनेरियो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक बच्चे के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जब हम क्लासरूम में होते हैं, एक अध्यापक के पास 20 छात्र हैं या 30 छात्र हैं, जो भी संख्या रहेगी, तो अध्यापक उनसे प्रतिदिन जुड़ता है, बात करता है, उनको इंडिविजुअली जानता है। तो उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको कैटर करते हुए वो जो है बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में ऐसा है कि हमारा अध्यापक और जो है बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो है लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि खान सर है, फिजिक्स वाला है, या ऐसे बहुत सारे अंतहीन एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से जो है बच्चों को बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे के पास वैरायटी है। मुझे इस अध्यापक से नहीं आ रहा है तो दूसरे से सीख सकता है, दूसरे से नहीं आ रहा है तीसरे से सीख सकता है, या एक ही जो टॉपिक है उसको करवाने के सबके अलग अलग मेथड हैं, तो उनसे वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आपका मानना है कि ऑनलाइन तरीका जो है काफ़ी बेहतर है बच्चे दोनों के का लिए? मिला जुला रूप बहुत बेहतर है। अच्छा, दोनों तरीकों से जो है बच्चों को, क्योंकि हमें लाभ लेना है, तो जितना हमें ऑफलाइन का लाभ हो सकता है, अगर वहां पे कमी रह रही है तो हम ऑनलाइन से ले सकते हैं। तो हमें दोनों को मिला के चलना है।
ठीक है, दोनों को मिला के चलना है। अक्सर हम देखते हैं सर कि जो अभिभावक और बच्चे हैं उनमें मैथमेटिक्स को लेकर एक डर और झिझक रहती है, और आज हमारा कार्यक्रम का जो मेन मुद्दा है वो भी यही है कि इस डर और झिझक को कैसे कम करें। और एक ऐसे देश में ये डर और झिझक है जो अपने गणित के इतिहास के लिए बहुत ही अहम योगदान दे चुका है, बहुत ही अहम योगदान के रूप में शून्य और दशमलव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंट्रोड्यूस करवाया है। उसी देश में आज जब बच्चे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एक डर सडनली उनके चेहरे पे अपीयर हो जाता है। मैथमेटिक्स समाज में भी कहीं ना कहीं एक धारणा है, और अक्सर हम आसपास भी देखते हैं कि पेरेंट्स भी जब बात करते हैं तो अक्सर वो बात करते हैं कि अच्छा मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, आम बच्चों से नहीं हो पाता है अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छी ग्रेडिंग नहीं ला पाते हैं। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भी मानसिकता को इम्पैक्ट करती है। इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि गणित एक रुचिकर विषय है, लेकिन हम उसको कई बार हम जो है इस तरह से बच्चे के मन में जो है गलत धारणा पैदा कर देते हैं। और जैसे हम प्राइमरी स्टेजेस पे बात करते हैं कि गणित को हम स्टार्ट किस तरह से करें, अक्सर हम आज के समय में ऐसा है कि अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम बच्चों को जब वो 2 साल का ही होता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा ये काउंटिंग है, हम इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है गणित सिखाने का एक नियम है जिसे हम OPS के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट, पिक्चर एंड देन सिंबल। ठीक है, तो हम शुरुआती स्टेज पे जो बच्चों को जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अभिभावक किस तरह से सहायता कर सकते हैं। आपके किचन में आलू है, टमाटर है, प्याज है, तो बच्चों को वो दीजिए। बच्चे के लिए 5, जब तक वो 3 साल का है, उसके लिए 4 साल का है, उसके लिए 5 कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 5 चीजें उसके सामने पड़ी हैं तो उसके लिए वो मायने रखती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बड़ा है, छोटा है, लंबा है, पतला है, जो इस तरह की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर हम शुरुआती स्टेज पे, हालांकि आजकल जो नई शिक्षा नीति है आनंदमयी गणित के ऊपर फोकस रखती है, और स्कूलों में भी जो है एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर हम शुरुआती स्टेज पे हम सिंबल्स पे ज़्यादा ना फोकस करके हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दें, और बच्चे को जो है, क्योंकि बच्चा कंक्रीट चीज़ों से ज़्यादा सीखता है, ठीक है, और वो उसके लिए मायने रखती हैं, जब महसूस कर पाता है तो उसको समझता है। तो उसके बाद हम उसको पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करें एंड देन सिंबल्स के बारे में हम बात करें। अक्सर हम शुरुआत, क्योंकि हमें जल्दबाजी होती है एक अभिभावक के रूप में कि मेरे बच्चे को 2 साल में यहाँ तक काउंटिंग आ जानी चाहिए, ठीक है, तो हम वहीं से जो है एक तुलना भी बच्चों के साथ करना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। तो अगर हम बच्चे को जो है एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं, एक्टिविटी वे में हम करवाएं, तो बच्चे के लिए गणित कोई कठिन विषय नहीं है। और आज के समय में जो है रुचिकर माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाया जा रहा है और बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर बात वैदिक समय से लेकर अभी तक हो रही है, तो एक पारंपरिक तरीका रहा है मैथमेटिक्स या किसी भी विषय को पढ़ाने का, और आज वही तरीका वक्त के साथ साथ बदला भी है। अभी जो है बच्चों को खेल खेल में सिखाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा चलन में है, और उससे बच्चे कहीं ना कहीं सीख भी ज़्यादा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दी और अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक करें कि कितना ज़रूरी बच्चे की मानसिकता को इम्प्रूव करने के लिए और उसके इन टोटल विकास के लिए इस तरह की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और क्या आप मानते हैं कि पारंपरिक शिक्षा का तरीका बेहतर था या फिर जो अभी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए वो? देखिए, तरीके जो हैं शिक्षा में वो समय के अनुरूप होते हैं। समय हमारी क्या डिमांड कर रहा है, हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं। तो जो पहले के जो तरीके हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि अगर हम हजारों साल पहले से जो तरीके अपना रहे हैं और आज भी हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो प्रासंगिक हैं, तभी आज तक टिके हुए हैं। तो लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो खेल खेल में सिखाना या अनुभवात्मक जो है हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो है भारत सरकार ने एक बहुत NCERT के माध्यम से जो है जादुई पिटारा और जादुई पिटारा, जो दोनों रूपों में अवेलेबल हैं, आपको एक ऐप के रूप में भी मिल जाएगा। और हिमाचल सरकार ने, हिमाचल शिक्षा विभाग ने जो है उसको अपने स्कूलों में इंटीग्रेट किया है। ऑलमोस्ट जो है सभी स्कूलों में जादू पिटारा है। तो उसमें जो है बच्चों को जो है खेल खेल में सिखाने के ऊपर जो है वो टोटली फोकस्ड है, और ऐसा नहीं है कि गणित ही है, सभी विषयों को उसमें इंटीग्रेट किया गया है। और जो है खेल खेल में ये है कि हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति में कि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे नेचुरल वे में सीखें, ठीक
ठीक है। और एक साइकोलॉजी में ये कहा भी जाता है कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा तो याद रहा, बिल्कुल। और मैंने किया तो मुझे समझ आ गया। तो उसके ऊपर ये फोकस्ड ये विधियां हैं, और इनसे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल विजुअल इम्पैक्ट जो है वो असर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ जो है वो लंबे समय तक हमारे जहन में रहती है। एक बच्चा जो है सर, जब वो स्कूल में आता है तो अभिभावक के बाद कहते हैं ना कि ये जो अध्यापक है वो गुरु, वैसे तो कहते हैं कि माँ बाप पहला गुरु होता है, उसके बाद अध्यापक की भूमिका रहती है। तो खाली स्लेट की तरह कहते हैं हम कि बच्चा जब आया स्कूल तो एक खाली स्लेट थी, उस स्लेट में जो लिखा जाता है वो पहले आपके प्राइमरी लेवल का जो शिक्षक है वही उस स्लेट को भरता है, उसका आधार, उसका बेस तैयार करता है। कितना मुश्किल होता है एक छोटा सा बच्चा जो आपके पास आया है उसको तैयार करना, और इस तरीके से तैयार करना कि भविष्य में जब वो बड़ी क्लासेस में जाए तो उसको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। खास तौर पे गणित विषय को लेकर जो है किस तरह की चुनौतियां रहती है? देखिए, प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो है जब हम छोटे बच्चे से बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक एडवांटेज मानूंगा कि हमारे पास जो है प्राकृतिक रूप में वो बच्चा आता है जो बिल्कुल एक फूल की तरह है। तो उसमें प्राकृतिक जो है उसकी सुंदरता है, उसमें एक जो है हम संतोष है, और जो है हमें उसके साथ बात करने का तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमारे पास एक अध्यापक के रूप में है कि हम उस बच्चे से जुड़ें, उसको समझें, उसको प्यार दें। जब हम बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं तो बच्चा अध्यापक के साथ जो है किसी भी कार्य के लिए तैयार होता है, मेहनत भी करता है। और जहाँ तक आज के समय की बात है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड और जो है लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस स्कूलों में किया जा रहा है, और जो है नई शिक्षा नीति इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो बच्चा, हम देखते हैं कि जब फर्स्ट क्लास में आता है तो एक साल में ही उसमें वो अल्फ़ाबेट्स भी सीखता है, वो गणित के जो है अवधारणाएं, सिंबल्स तक जो है पहुंचता है, शब्दों को जोड़ना है, एक लेसन को पढ़ना है, कविता पाठ है, वो सब सीखता है। तो वो उसकी जो है एक संभावना है। और साइकोलॉजी में भी ये कहा गया है कि जो बच्चा है उसका 6 साल तक जो है 80% तक जो है उसका दिमाग का विकास हो चुका होता है। तो हमें उसको जो है उसकी जो उस स्टेज है उसको ध्यान में रखते हुए हम जितने भी उसको बेहतरीन एक्सपीरियंसेस स्कूल में उपलब्ध करवा पाए वो सभी अध्यापक कोशिश करते हैं और बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति का जिक्र बार बार हो रहा है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में आनंदमय शिक्षा की जो है वो बात की गई है, और इसमें मैथमेटिक्स को लेकर जो है क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, कितनी महत्वपूर्ण, और इसके बाद क्या फ़ायदे जो है वो मैथमेटिक्स विषय को लेकर बच्चों को होने वाले हैं? क्या कुछ अलग से कुछ प्रावधान है इसमें? देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है हमारी किताबों को चेंज किया गया है। पहले हम देखते थे कि एक टॉपिक दिया जाता था, उसके ऊपर उसके कुछ क्वेश्चंस होते थे और उसके बाद एक्सरसाइजेज होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है आनंदमयी गणित के अनुसार जो है बच्चों को इस तरह से गणित पढ़ाया जा रहा है कहानी के माध्यम से। उसके सामने लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं कि ये गया, उसने मार्केट में इतना सामान लिया तो उसके कितने रुपए उसको देने पड़ रहे हैं, अब उसको जो है उसने कहीं और बेचा है। तो इस तरह से जो है गणित को पेश किया जा रहा है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको कोई बर्डन नहीं, उसको कुछ चीज़ों को जो है रोट मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं है। तो जो बच्चा सीख जाता है वो उसको लंबे समय तक याद रख पाता है। ठीक है, गणित के भय को लेकर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी सर, क्योंकि गणित का भय जो है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो बच्चे नॉन मेडिकल में भी जाना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस डर से कि मैथमेटिक्स लेना है, इस डर से वो साइंसेज में अच्छे पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद वो मैथमेटिक्स के डर से साइंसेज में चले जाते हैं या कुछ और ऑप्ट करते हैं। तो उन बच्चों को और उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को मैथमेटिक्स के डर के साथ साथ ये तो कहते हैं कि हाँ मुश्किल है लेकिन आपको करना है बिकॉज यू आर गुड इन स्टडीज, ऐसे अभिभावकों के लिए आपका मैसेज? देखिए, ऐसे अभिभावकों के लिए हर कोई चाहता है कि बच्चा बेहतरीन करे, और आज का जो वर्तमान युग है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। तो हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा साइंस पढ़े, और गणित आना या नहीं आना हम बच्चे को कब चुनौतीपूर्ण हम मानते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा 99 ले,
लेकिन अगर बच्चा 60 भी ले रहा है, 70 भी ले रहा है, तो क्या हम ये मानेंगे कि उसको गणित नहीं आ रहा है? ठीक है, आज से 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे समय में हमें 60 नंबर अगर आ रहे हैं गणित में तो मुझे अच्छा माना जाता था, लेकिन आज हम 90 वाले को भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। Exactly. तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, जिन अपेक्षाओं के चलते हम बच्चे को भी डिस्करेज कर रहे हैं कि बेटा आपका गणित कमजोर है। कमजोर नहीं है, अब हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हैं आपने किस तरह से समझा है, आज का बच्चा वैसा भी नहीं है कि वो रट पाएगा। ठीक है, क्योंकि आज अगर हम पिछला समय देखते थे तो बच्चों में रटने की एक काबिलियत होती थी, क्योंकि उनको क्या था कि चीजें एकदम से उपलब्ध नहीं थी। मुझे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स याद करने तो मुझे कॉपी पे लिखना पड़ता था। ठीक है, मुझे कुछ मैथ के फॉर्मूलाज हैं, मैं कॉपी पे नोट करके, आज भी मेरे पास मेरी अपनी कॉपी भी पड़ी हुई है +1 +2 के आसपास की। तो लेकिन आज का बच्चा क्या है कि अगर उसको वो वर्ड का मीनिंग जानना है वो गूगल करता है। एग्जैक्टली, और कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छी तरीके से पूरा एलाबोरेट करके बताया जाता है। और उसको जो है मैथमेटिक्स का करना है तो भी वो वहां से हेल्प लेता है। ठीक है, तो हम ये ना देख के करें कि अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो बच्चे में काबिलियत नहीं है गणित पढ़ने की, हम उसको डिस्करेज ना करें। आज 60 आए हैं तो हम अभी मैं कुछ टाइम पहले जी माधवन नायर जी जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो वो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। 60% के आसपास उनके 10th और +2 में इसके आसपास मार्क्स थे, और जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तो भी वो एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब ही वाज नॉट अमंग टॉपर्स। तो लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने एज इसरो के चेयरमैन के रूप में जो उन्होंने पेश किया है वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो मैं समझता हूं कि 60 या 70 नंबर आना ये पैमाना नहीं है कि बच्चे को गणित नहीं आ रहा है, और कल को उसका इंटरेस्ट जब क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो बेहतरीन करेगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपके इस जवाब से जो हमारे अभिभावक है वो जरूर सेटिस्फाइड होंगे। आखिरी में एक सवाल लेना चाहूंगी सर, समय की जो है वो काफ़ी कमी है, सवाल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आखिरी में एक सवाल, आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि आपका जो क्लासरूम है वो कभी बंद नहीं होता है। इसके पीछे की कहानी कम शब्दों में? इसके पीछे की कहानी है कोरोना काल के समय। कोरोना काल के समय हमारे सभी के स्कूल बंद हो गए थे, और हमने जो है बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। उससे पहले ना पेरेंट अवेयर थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ना एज अ टीचर हम लोग थे। तो जब हमने उसको स्टार्ट किया तो हमने अपने ही स्कूल की नहीं और भी कुछ स्कूलों की क्लासेस लेना शुरू किया। फिर उसके बाद बात हुई कि हम क्यों ना कुछ कोचिंग क्लासेस चलाएं बच्चों के लिए, नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। तो वो हमने अपने ब्लॉक के और जिला के बच्चों के लिए जो है उसको रखा, और धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है हिमाचल ही नहीं अदर स्टेट से भी बच्चे जुड़े, और अभी तक लगभग जो है 5000 से ज़्यादा बच्चे जो है उन क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं। तो वो क्लासेस जो है हम जो है डेली आज भी ले रहे हैं, आज मेरे मित्र ले रहे होंगे। तो 6:30 बजे जो है हम वो क्लास डेली होती है। तो और छुट्टियों के दौरान भी, जब जनवरी फरवरी में जो हमारे स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो भी वो क्लास चलती रहती है। तो इस तरह से वो एक जो है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो थे उन्होंने उसको टैगलाइन दिया कि स्कूल बंद नहीं होता है। नहीं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और समाज के लिए जब इस तरह का योगदान, खासतौर पे एक अध्यापक जब इस तरह से समाज के लिए सोचता है तो एक कंट्रीब्यूशन तो उसका रहता ही है, लेकिन एक देश के निर्माण में जो युवा है उसके योगदान को लेकर भी जो है हम सेटिस्फाइड रहते हैं, एक रिलैक्स्ड रहता है अभिभावक भी कि हाँ समाज में इस तरह के अध्यापक भी मौजूद है जो निःशुल्क सेवाएं देते हैं, केवल और केवल इसलिए ताकि हर बच्चा जिसके पास सुविधा नहीं है, जो अपनी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बच्चे को भी बराबर का जो है उसको मौका मिले समाज में कम्पीट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और तमाम अपनी जर्नी आपने डिस्कस की, और मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे अभिभावकों के लिए जो आपने मैसेज दिया और बच्चों के लिए कि मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आज जो है काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और मैथमेटिक्स अब जो है केवल क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब मैथमेटिक्स अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, इस तरह के जब लोग अपने आप से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचते हैं, जैसे कि शशि पॉल जी जो है निःशुल्क जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हर वर्ग को जो है बराबर का हक, बराबर का मौका अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मिले।
जाहिर तौर पर आज कार्यक्रम में हमारे दर्शकों ने जाना होगा कि मैथमेटिक्स कितना महत्वपूर्ण है और मैथमेटिक्स को लेकर डर और झिझक का जो माहौल समाज में बना हुआ है, उसको लेकर जो सवाल मन में कहीं ना कहीं अभिभावकों के और बच्चों के होंगे, उसका जवाब भी उन्हें आज मिला होगा। कार्यक्रम में आज इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीडी न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।